और आप में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जनाब गर्मियां गुजर गईं और सबसे ज़्यादा नुकसानदेह पौधों के लिए स्पेशली गुलाब के लिए गर्मियां थीं, वो हमने गुजार लिया, अब मानसून में कुछ नहीं होगा। तो आज मेरी बात एक अपने पल्ले बांध लीजिए और इसको अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। में आइडियल मौसम होता है फंगस के लिए, और आप में से अक्सर लोग फंगस को ट्रीट नहीं कर पाते, और जिससे क्या होता है कि गुलाब जो है वो फंगस की वजह से बीमार होता है, और बीमार होकर फिर वो रिकवर नहीं हो पाता और मर जाता है। तो देखिए, जो लोग कहते हैं कटिंग से इंग्लिश रोज़ ग्रो नहीं होता, कि रिपोर्टिंग अगर करना चाहते हैं तो कैसे करें और कब करें, और दूसरा ये भी बताऊंगा कि इस टाइम पे अगर रूट प्रूनिंग करनी है तो उसका सही टाइम कौन सा है, कब करें, और रूट प्रूनिंग कैसे करें रोजेस की। क्योंकि अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो हमेशा की तरह गुलाब से रिलेटेड है, क्योंकि थर्सडे को जो भी वीडियो आती है वो गुलाब से रिलेटेड होती है। तो आज मैं गुलाब पे फिर ट्रीटमेंट करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, मानसून स्टार्ट हो गया हुआ है, और आप में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जनाब गर्मियां गुजर गईं और सबसे ज़्यादा नुकसानदेह पौधों के लिए स्पेशली गुलाब के लिए गर्मियां थीं, वो हमने गुजार लिया, अब मानसून में कुछ नहीं होगा। तो आज मेरी बात एक अपने पल्ले बांध लीजिए और इसको अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। गर्मियां गुलाब को इतना नहीं मारती जितना कि ये बरसात का मौसम मारता है। सबसे ज़्यादा गुलाब जो है वो बरसात के मौसम में मरता है। क्यों? क्योंकि इसमें आइडियल मौसम होता है फंगस के लिए, और आप में से अक्सर लोग फंगस को ट्रीट नहीं कर पाते, और जिससे क्या होता है कि गुलाब जो है वो फंगस की वजह से बीमार होता है, और बीमार होकर फिर वो रिकवर नहीं हो पाता और मर जाता है। तो मेरे भी पौधे जब भी मरे, सबसे ज़्यादा इसी बरसात में या बरसात के ख़त्म होने पे मरे, जो कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं बरसात के। तो इंशाल्लाह मैं आपको बरसात के आफ्टर इफ़ेक्ट से भी बचाने के लिए बचने के तरीके बताऊंगा, और अभी बरसात से भी बचने के तरीके बताऊंगा। तो उसके लिए फंजीसाइड के स्प्रे मैंने आपको पहले बताया था, स्पार्कल का। वो मैंने आपको कहा था कि 2 से 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं करना, तो मैंने लास्ट स्प्रे कर दिया था। उसके बाद मैंने स्पार्कल नहीं किया, अब जुलाई के एंड में करूँगा, और उसके बाद अगस्त या सितंबर में तीसरी दफ़ा स्प्रे करूँगा, उसके अलावा नहीं करूँगा। उसकी जगह पे जो रूटीन फंजीसाइड हैं उनको यूज़ करूँगा, और मैं आपको भी एडवाइस करता हूँ कि रूटीन फंजीसाइड यूज़ किया करें, क्योंकि स्पार्कल एक स्ट्रॉन्ग फंजीसाइड है। अगर वो मुसलसल आप यूज़ करेंगे तो दूसरी फंजीसाइड्स का असर ख़त्म हो जाएगा पौधे पे, और फंगस जो है वो दूसरी फंजीसाइड से ट्रीट नहीं हो पाएगी, जो कि रूटीन यूज़ में आती हैं। और मेरी एडवाइस हमेशा यही होती है कि रूटीन यूज़ की फंजीसाइड्स को इस्तेमाल करें। इसलिए एक सीज़न में स्पार्कल के 3 से ज़्यादा स्प्रे मत कीजिए, बल्कि दूसरी फंजीसाइड्स को ट्राई कीजिए। जैसा कि आज मैं आपको एक फंजीसाइड आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, पहले भी शेयर की हुई है, और उसका मैं आज स्प्रे करूँगा, तो आपने भी उसी का स्प्रे करना है। अब इससे पहले कि मैं फंजीसाइड बताऊं और साथ अकेली फंजीसाइड स्प्रे करनी है या उसके साथ कुछ और भी स्प्रे करना है, ये मैं आपको बताऊं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जब मैं आगे पोस्ट करूं तो उनको पता चल सके और वो उससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी किया करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन औरों तक भी पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए, जो लोग कहते हैं कटिंग से इंग्लिश रोज़ ग्रो नहीं होता, ये इस साल की कटिंग से ग्रो किए हुए मेरे इंग्लिश रोजेज़ हैं। तो इन पे फ्लावरिंग आई थी, मुझे अब इनका नाम भूल गया हुआ। मेरे ख्याल में या तो ये बेनव्यू होगा या फिर कोई और वैरायटी होगी, लेकिन है इंग्लिश रोजेज़, और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। आप इनकी हालत देख सकते हैं, और बहुत हेल्दी खड़े हुए हैं। ये 3 कटिंग्स लगी हुई हैं, एक ही दूसरा ग्रोइंग बैग में। तो अब इंशाल्लाह आगे चल के जैसे ही मौसम सही होता है, थोड़ा बेहतर होता है, तो इनको मैं रिपोर्ट भी करूंगा अलग अलग करके, और तब मैं आपसे भी शेयर करूंगा कि रिपोर्टिंग अगर करना चाहते हैं तो कैसे करें और कब करें, और दूसरा ये भी बताऊंगा कि इस टाइम पे अगर रूट प्रूनिंग करनी है तो उसका सही टाइम कौन सा है, कब करें, और रूट प्रूनिंग कैसे करें रोजेस की। क्योंकि आगे चल के रूट प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी है गमलों में, क्योंकि रूट बाउंड हो चुकी होंगी। तो रूट प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे पौधा अच्छे से ग्रो कर सके और आपको सीज़न में अच्छी फ्लावरिंग दे सके। तो इसलिए मैं फिर कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि आगे बहुत इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऐड होती रहेंगी, तो वो आप उनसे के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और ऐसा ना हो कि आप मिस कर दें और फिर आप बाद में प्रॉपर गुलाब से अपने से अच्छी फ्लावरिंग ना ले सकें। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
तो जो सबसे पहले बात करने लगा हूँ वो है फंजीसाइड की। ये फंजीसाइड है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि स्पार्कल आपने रेगुलर यूज़ नहीं करनी, तो उसकी जगह ये आज मैं टॉप्सन एम यूज़ करने जा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी फंजीसाइड है, ठीक है। रोजेस के लिए इससे बेहतर फंजीसाइड कोई नहीं हो सकती रूटीन यूज़ के लिए। तो टॉप्सन एम लेनी है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेके मैंने इसे, ये देखे पानी लिया हुआ, उसमें मैंने इसको डिज़ोल्व कर लिया है। तो उसके साथ अब सिर्फ मैं ये फंजीसाइड नहीं दूंगा, बल्कि क्योंकि मैंने स्प्रे करना है और स्प्रे में इस वक्त पौधे को थोड़ी ग्रोथ जो है पौधे में थोड़ी ग्रोथ नज़र आ रही है, तो मैं चाह रहा हूँ ये ग्रोथ थोड़ी प्रमोट हो, तो उसके लिए मैं साथ यूज़ करूँगा NPK 126100 MAP मोनो अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें 12% नाइट्रोजन है और 61% फॉस्फोरस है और 0% जो है वो पोटाश है। क्योंकि फ्लावरिंग की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए मैं ये यूज़ करने जा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि पौधे की ग्रोथ प्रमोट होगी, क्योंकि 12% नाइट्रोजन है और 61% फास्फोरस है, जो कि रूट्स को ग्रो करेगी। रूट्स ग्रो होंगी तो पौधा ग्रो होगा। और इसकी क्वांटिटी लूँगा मैं 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, क्योंकि पीछे मैं ये फर्टिलाइज़र काफ़ी दिनों से नहीं दे रहा था, इसलिए सडनली हैवी डोज नहीं स्टार्ट करनी। शुरू में आप कम डोज से स्टार्ट करें और बाद में इसको 2 ग्राम पर लीटर कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आप 1 ग्राम पर लीटर ही पहली दफ़ा में दें। तो ये मैं दूंगा 20 लीटर के लिए 20 ग्राम लूँगा, और ये भी मैंने इस पानी में डिज़ोल्व कर ली हुई है। अब इसे मैं स्प्रे टैंक में मिक्स करूँगा और स्प्रे करूँगा। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब हमारे जो है रोजेस में डाईबैक आ रहा है। इन दिनों डाईबैक आता है, बिल्कुल आता है। तो उस डाईबैक का जब आप ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो आपको कुछ लोग बता देते हैं कि जनाब फंजीसाइड का स्प्रे करें, क्योंकि आपको पता है ये फंगल डिजीज़ है, ठीक है। तो आप फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके रोजेस नहीं बच पाते। उसके पीछे रीज़न यही होती है कि आप उसके साथ कोई फीडिंग नहीं करते, और स्पेशली ऐसी फीडिंग नहीं करते जिससे पौधे की रूट्स ग्रो हों। तो डाईबैक बेसिकली होता ही रूट डैमेज की वजह से है। तो आप फंगस को तो मार देते हैं, लेकिन रूट्स की ग्रोथ के लिए कोई फीडिंग नहीं देते। उसके लिए ये फीडिंग बेस्ट है। तो साथ ये फीडिंग दें तो इंशाल्लाह आपका पौधा डाईबैक से रिकवर कर जाएगा। और परेशान ना हो, बहुत जल्दी मैं एक कंप्लीट वीडियो इस पर दोबारा से दूंगा डाईबैक पे। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे ही होती है कंप्लीट तो मैं फिर वो आपसे शेयर करूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे किया जाए। अब इन दोनों को मैं वाटर टैंक में डालता हूँ, अपने स्प्रे टैंक में डालता हूँ। तो स्प्रे टैंक में डाल के तो फिर स्प्रे स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि मैं स्प्रे स्टार्ट करूं, पहले मैं इनको मिक्स कर लूं, आप वेट कीजिए। तो जी मैंने स्प्रे मिक्स कर लिया है। तो अब ये है कि आपने थॉरोली स्प्रे करना है, ऊपर से नीचे तक सारे पौधों को अच्छी तरह नहलाना है, और बेस में भी हल्का हल्का आपने डालना है। डेलिबरेटली यानी जानबूझ के आपने बेस में थोड़ा थोड़ा डालना है। वो खुद से गिर जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन आपने भी साथ साथ थोड़ा बेस में देना है, ताकि ये जो है फंजीसाइड और जो है फीडिंग वो बेस में भी चली जाए, जहाँ से रूट्स भी इनको ले सकें। वैसे परेशान ना हो, अगर बेस में नहीं भी गिरेगा तो ये सिस्टेमिक फंजीसाइड होती है और सिस्टेमिक फूड ही होती है। ये ऊपर से पत्तों से एब्जॉर्ब होकर पूरे प्लांट में फैल जाती है, लेकिन बेस में डालेंगे तो उससे ये ज़्यादा जल्दी असर करेगी। उम्मीद है आपको आज की एक्टिविटी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछिए, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।